उसके बाद दूसरा, इसको कहते हैं माइनस ऑपरेटर। अब जैसे ये एग्जैक्ट मैच था, अब इसमें क्या होता है, डबल कोट्स थे, मीन्स इन डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं हमको रिजल्ट्स एग्जैक्ट वही फ्रेज के साथ मैच करते हुए रिजल्ट्स आउटपुट मिलते हैं, मतलब वही वीडियोस दिखाई देंगे जो इसके अंदर वर्ड्स लिखे होंगे। ठीक है। अब लेकिन ये जो माइनस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर का काम क्या होता है, अगर आपने कोई कीवर्ड टाइप किया, ठीक है, आपने कोई कीवर्ड टाइप किया और किसी भी वर्ड के अगर आगे आपने माइनस लगा दिया, तो आप सर्च इंजन को बता रहे हो कि ये जो कीवर्ड है इसको सर्च रिजल्ट में मत लाना, या इससे मिलता जुलता कंटेंट हटा देना। ठीक है। माइनस ऑपरेटर किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च रिजल्ट से रिमूव करने की कोशिश करता है। मेनली इसका काम ये होता है कि मैंने अगर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कहा मुझे सिर्फ वही वीडियो दिखाओ जिसमें डिजिटल मार्केटिंग हो। अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के भी वीडियोस आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के भी आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग लिख के उसके आगे माइनस लगा दूंगा, मतलब मुझे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वीडियोस नहीं चाहिए। ठीक है, तो माइनस ऑपरेटर काम यही होता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया एसईओ ट्यूटोरियल, अब रिजल्ट में मुझे क्या मिलेंगे, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स और क्लिप्स ही होगा। तो देखो, अगर आप सिर्फ डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से टाइप करोगे, एसईओ ट्यूटोरियल्स माइनस शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट्स आपको नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एसईओ के ट्यूटोरियल्स ही देखने हैं, वीडियोस ही देखने हैं, आपको शॉर्ट्स देखने ही नहीं है। देखो, अब शॉर्ट्स कम या एक्सक्लूड हो जाएंगे और लॉन्ग फॉर्म ट्यूटोरियल ज़्यादा मिलेंगे। अब शॉर्ट जो होंगे ना वो रिजल्ट से हट जाएंगे थोड़े से, और मेनली जो लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है और क्लिप्स हैं ये सब ज़्यादा शो हो जाएंगे। एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने सर्च किया कैनवा एआई हिंदी, अब इसका मतलब क्या है, अगर मैंने माइनस हिंदी करके टाइप किया, माइनस हिंदी से मतलब है कि मुझे हिंदी की वीडियोस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंग्लिश में वीडियो चाहिए, अदर लैंग्वेज में। माइनस हिंदी हटाने का मतलब ये है कि मुझे हिंदी वीडियोस नहीं देखनी, अदर लैंग्वेज में हो चलेंगे। ठीक है। इसको कब यूज़ करते हैं, देखो, शॉर्ट्स रिमूव करने के लिए, ठीक है, या किसी लैंग्वेज या टॉपिक को अवॉइड करने के लिए, कि आपने कहा मुझे इस टॉपिक पे या इस लैंग्वेज बेसिस पे वीडियोस नहीं चाहिए, उसको हटाने के लिए। ठीक है। और जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है क्वालिटी रिसर्च करने के लिए, कि मुझको इरेलीवेंट रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही रिजल्ट चाहिए जो जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं ये देख पाऊँ इस टॉपिक पे एग्जैक्टली कितने वीडियोस बने हैं। ठीक है। ये था दूसरा, मैं भी करके दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं। फिर तीसरा है सर्च सजेशंस। जैसे हम लोगों ने यूट्यूब पे ऑटो कंप्लीट वाला फीचर था, सेम इसी तरीके से यूट्यूब पे भी होता ही। अभी होता क्या है देखिए, जब हम यूट्यूब सर्च बार में कुछ टाइप करते हैं तो होता क्या है, आपने देखा होंगे कीवर्ड्स वगैरह वीडियोस के टाइटल्स ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं, सजेशंस दिखाने लग जाता है। कई लोग ये समझते हैं कि वो बस जनरली ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक तरीके से यूट्यूब जो हमको सजेशन दिखा रहा होता है कि लोग इन टॉपिक्स पे वीडियो सर्च कर रहे हैं। अब इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है, अब जैसे टाइटल्स मिल रहे हैं बहुत सारे, उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक कोर वीडियो के टाइटल तक जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने टाइप किया यूट्यूब पे हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अब हो सकता है किसी ने टाइप, किसी को और जानना हो, और मैंने हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग करके आगे फिर स्पेस दिया, इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग के आगे आपको कोई और नया वर्ड ऐड हो जाएगा, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स इन 1 वीक और इन 1 मंथ। इस तरीके से ये पूरा एक वीडियो का टाइटल जो है बनता चला जाएगा, एक कोर में जाएगा, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनेगा। ये बता दूंगा मैं भी कैसे करना है, देखो। एग्जाम्पल जैसे मैंने भी सर्च, जो यूट्यूब सर्च होता है उसमें टाइप किया चैट जीपीटी, अब इसी तरह से सजेशन आएंगे उसमें कि चैट जीपीटी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी प्रॉम्प्ट एआई, इसी तरीके से आते हैं, और ये आएंगे ही क्योंकि सजेशन है। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, देखो, ये बताते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, ये हमें लाइव डेटा मिल जाता है वहीं से, हमें कोई थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी टूल खरीदने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें सामने डेटा पता लग रहा है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, सारी चीज़ हमें वहीं मिल जाती है। और इसी वजह से सर्च सजेशन जो है ना वीडियो आइडियाज़ ढूंढने के लिए एक बेस्ट सोर्स है।
आपको बहुत ज़्यादा आधा घंटा देना पड़ेगा, 1 घंटा बहुत ज़्यादा। आपको आराम से 3 से 4 वीडियोस के आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किन पे वीडियोस बनाना है। ठीक है। बाकी फ़िल्टर्स तो आप जानते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं। जब भी चैट जीपीटी जैसे कोई वर्ड टाइप करते, देखिए जो फ़िल्टर आते हैं नॉर्मली, आपको बताओ ये सारे फ़िल्टर्स हम सेट कर सकते हैं, किस हिसाब से वीडियोस चाहिए, किस हिसाब से नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं कि आपको से वीडियोस चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, चैनल्स चाहिए, इस नेम के ऊपर। ठीक है। ये ड्यूरेशन है, अपलोड डेट है, ये फीचर्स हैं, ये प्रायोरिटाइज है, कि रेलेवेंसी होनी चाहिए, पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। पॉपुलैरिटी का मतलब है जो वीडियोस पे ज़्यादा पॉपुलर हुए होंगे, लाइक्स आए होंगे, व्यूज़ आए होंगे, कमेंट्स हो, उन सबको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है। तो फिल्टर में क्या है, यही चीज़ें हैं कि आप अरेंजमेंट कर सकते हैं कि किस हिसाब से, कि जैसे टुडे के, आज के हिसाब से, इस हफ्ते के हिसाब से, इस महीने के हिसाब से, प्लेलिस्ट, चैनल लाइव और अंडर 4 मिनट्स, ओवर 20 मिनट्स, इस हिसाब से आप फिल्टर सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें ये सब शो हो रहा है, अंडर 3 मिनट्स, 20 मिनट्स, ओवर 20 मिनट्स। ठीक है। यहाँ से फिल्टर आप ये सेट कर सकते हो। इसके बाद अब जैसे एग्जांपल है, मैंने अभी मैंने आपको सर्च करके दिखाया, जैसे यहाँ AI टूल से हमने चैट जीपीटी सर्च किया था। अब फिल्टर में जाके जैसे मैंने सेट किया था, ये सेम वही एग्जांपल है कि अगर सिर्फ वीक अपलोड हुए वीडियोस देखने हैं, कि मीन्स अगर आपको ये देखना है पिछले हफ्ते जो वीडियोस अपलोड हुए हैं वही वीडियोस देखने हैं, तो आप उसमें जाके वीकली वाला लगा दो। अगर आपको सिर्फ प्लेलिस्ट देखनी है तो आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन लगा दो। ठीक है। अब ये पता है इसको कब यूज़ किया जाता है, ये फिल्टर का ऑप्शन भी बहुत पावरफुल है। जो लेटेस्ट में ट्रेंडिंग चल रहा होता है, जो कहते हैं ना फ्लो में एकदम है ना, वही वाली चीज़ हम फ्लो के साथ ही जाएंगे। अगर हमको ट्रेंडिंग वीडियोस चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि सेम कैटेगरी में जो दूसरे वीडियोस बन रहे हैं वो किन टाइटल्स पे बन रहे हैं, किन प्रोडक्ट्स पे बन रहे हैं, ठीक है, किन कैटेगरीज पे बन रहे हैं, तो ये फीचर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। या फिर कंप्लीट कोर्सेज फाइंड करने के लिए, अब अगर प्लेलिस्ट होगी तो हमें प्लेलिस्ट में कोर्सेज कंप्लीट ही होते हैं एंटायरली। या फिर न्यू कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे बिजनेस पर्सन या क्रिएटर जो इस फील्ड में न्यू न्यू आए हैं, तो एटलीस्ट हमें आइडिया लग जाए क्या वो कोई नई चीज़ लेके आए मार्केट में। ठीक है। कोई नए पर्सपेक्टिव से आए, नए पॉइंट ऑफ व्यू से आए मार्केट में, तो हम इजीली इसको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। तो मेनली जो है यही 4 तरीके होते हैं। अब हम करते क्या है, देखो हम स्टार्टिंग करेंगे एग्जैक्ट मैच से। तो एग्जैक्ट मैच का काम क्या था, ये यूट्यूब को ये बताता है कि हमको वही वीडियोस चाहिए, ठीक है, जो कोड्स के अंदर हो। इसको टाइप कैसे करते हैं, देखो मैंने ऐसे ही टाइप किया। अब मैं करूँगा कि स्टार्टिंग में और एंड में ये कोड्स लगा के मैं सर्च करूँगा। अब होगा क्या, मुझे सिर्फ वही वीडियोस मिलेंगे जिनमें ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं लगा ही होगा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर, ये वर्ड लगा ही होगा। देखो कहीं ना कहीं मेंशन होगा ही ये वर्ड। ये देखिए, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो कीवर्ड है उस पे कितने वीडियोस बने हैं। अब जैसे आपने, देखो इतना तो आप कर ले जाओ, इससे आपको पता लग गया कि किस लिए होता है। अब सपोज मान लीजिए आपने ये टाइटल चुना कि डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। अब आप करोगे इस पूरे टाइटल की स्टार्टिंग में और एंड में ले जाके डबल कोट लगा दोगे। फिर हम सर्च करना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि कितने लोगों ने एग्जैक्ट इसी टाइटल के ऊपर वीडियो बनाया है। जैसे हमको ये मिला, एक ये मिला, ठीक है, ये मिला। हम नीचे देखते चले गए, बाद में हमने देखा शॉर्ट्स आ रहे हैं यहाँ। हम नीचे चलते चले जाएंगे, इसमें देखेंगे कितने वीडियोस हैं इस पर। ठीक है। अब जैसे ये सब है, ये सब बहुत पुराने हैं। अब इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आउटडेटेड होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इतना करने के बाद हम आएंगे फिल्टर्स। हम दे शेयर कर देंगे इसको। हम देखेंगे इस साल कितने वीडियोस बने हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि लोगों को देखो अगर कोई कुछ सीखता है तो उसको ट्रेंडिंग चीज़ें ही पसंद आती है, वो आउटडेटेड चीज़ें नहीं सीखना चाहता।
नीचे तक लास्ट तक चलते चले जाइए, आपको आइडिया मिल जाएगा। जहाँ हल्का सा भी आपको लग रहा है कि ऑफ टॉपिक जाना शुरू हो गया, अब अगर जैसे आप देख रहे हो मैं इतना स्क्रॉल करते चला, अगर ऐसे करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा स्क्रॉल, तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ दो। इस टॉपिक का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव है, इस पर वीडियो नहीं बनाना है। मैंने दूसरा टाइटल लिया, मैं इसमें भी सेम वही रूल लगाऊंगा, मैं कोट लगाया आगे पीछे दोनों तरफ, फिल्टर सेट किया दिस ईयर के लिए, मैंने सर्च करना शुरू किया फिर से फुल कोर्स करके। अब इसमें देखते हैं कितने हैं। आप देख रहे हो मैंने ऊपर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स फुल कोर्स। अब नीचे आप देख रहे हो ये कीवर्ड वगैरह से रिलेटेड वीडियोस आने लग रहे हैं, ये सब देखो आप। मतलब हम यहाँ तक लेके चल रहे हैं कि यहाँ तक है। अब जैसे ये देखो ये पिंटरेस्ट आ गया, ये मेरे इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का देखना था। पिंटरेस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि मैं पिंटरेस्ट तभी सीखूंगा जब मुझे पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स में आएगा। और फिलहाल के लिए मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ किसके लिए, बिगिनर्स के लिए। ये भी नहीं है वीडियो, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें बिगिनर है, अब इसको देखते हैं। इसमें देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप, मैंने तो सर्च ही नहीं किया। अब ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो हमको समझ में आ रहा है इस टाइटल में पोटेंशियल है रैंक करने का, क्योंकि लोगों ने वीडियोस तो बनाए लेकिन एग्जैक्ट इस टाइटल को यूज़ नहीं किया, और जिन्होंने किया है वो भी बहुत कम लोगों ने किया है। ठीक, तो ऐसे एग्जैक्ट मैच काम करता है मेनली, कि हमको बस इसी टॉपिक वीडियो चाहिए, अगर और भी देखना है तो दिस मंथ करिए। अब दिस मंथ में मैंने गया और मैंने देखा कि सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड हुआ है इस टाइटल के ऊपर। इस महीने में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड हुआ है इस टाइटल। अब और इन्होंने देख रहे हो आप एग्जैक्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, इन्होंने एग्जैक्टली वही यूज़ कर रखा, फुल कोर्स यहाँ पे लगा दिया। अब कोई दूसरा लेते हैं इसमें, ठीक। जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू लर्न कॉपी राइटिंग फॉर बिगिनर्स, सेम चीज़। अब मैंने शुरू किया इसको भी सेम उसी तरीके से एनालिसिस करना है इसका, कि इसमें एग्जैक्ट यही टाइटल कितने वीडियोस में है। एग्जैक्ट तो कहीं नहीं है, सब ऐसे ही है कि कुछ वर्ड्स इधर हैं कुछ वर्ड्स उधर हैं, कहीं एक साथ नहीं है ये सब। हाँ क्या ये नहीं 21 है ना, हाँ 21। इस तरीके से लेके चले जाओ, बाद में करना क्या है, हमें लगाना फिल्टर यहाँ से। फिल्टर रहेगा दिस ईयर और दिस मंथ, क्योंकि हम ज़्यादा पुराने नहीं लेके चलते, क्योंकि ये जो चीज़ें सीखी जाती हैं ट्यूटोरियल्स कोर्स वगैरह ये सब रिसेंटली के ही देखे जाते हैं। हम देखते चले जा रहे हैं इसको भी नीचे, हमको ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं इसमें, वो फिर ऑफ टॉपिक चले जा रहे हैं। आप देख रहे हो तो फिर सीधे शॉर्ट्स ही आने लग रहे हैं, मतलब ये जो टॉपिक है इस पर सिर्फ यहीं तक की वीडियोस बने हैं, वो भी इरेलीवेंट आने लग रहे हैं। तो ये जो एक टाइटल मिला हमको, इस पर हम वीडियो बना सकते हैं। ये एग्जैक्ट मैच की वजह से ही आया है, एग्जैक्ट मैच और दिस ईयर। याद रखना ट्यूटोरियल्स वगैरह का कुछ बना रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, मतलब जिससे सामने वाले को एजुकेट कर रहे हो, तो उन लोगों को ऐसी चीज़ें ही पसंद है जो ट्रेंडिंग में रहती हैं, जो अपडेटेड रहती है इन्फॉर्मेशन। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए किसी को। तो ये जो था ये एग्जैक्ट मैच था। अब जो दूसरा था हमारा वो था माइनस। अब माइनस ऑपरेटर क्या करता है,
कि ये किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को रिमूव कर देता है। कहने का मतलब, मैंने अगर कोई वर्ड टाइप किया, वो दिखा, मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने अगर यहाँ से टाइप कर दिया सोशल, तो इसका मतलब क्या है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस देखने लेकिन ऐसे वीडियोस नहीं चाहिए जिसमें सोशल लगा, और मैं इसको अगर सर्च करूँगा तो ऐसे वीडियोस हट जाएंगे जिसमें सोशल वगैरह मेंशन होगा। देखो, मेनली इसका काम यही होता है कि माइनस के बाद जो वर्ड लगा होता है इसको हटा दिया जाता है सर्च रिजल्ट से। ये यूट्यूब की सर्च रिजल्ट है, यहाँ से हटा दिया जाता है। इसमें जैसे अभी हम सर्च कर रहे थे, जैसे हाउ टू रन डिजिटल मार्केटिंग, ये हुआ ठीक, फॉर फ्री। अब इसमें क्या होगा, मैं साइड में ऐड कर दूंगा, मैं कोर्स लगा दिया। अब इस कोर्स लगाने का मतलब क्या है, मुझे वो वीडियोस नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे वो वीडियोस नहीं चाहिए जिसमें ये लगा हो कोर्स। कोर्स का मतलब क्या हो सकता है, वो सेल कर रहे हो, ठीक है, अपनी प्रमोशन वगैरह कर रहे हो। तो ये जितने वीडियोस होंगे इन सब में कहीं भी कोर्स वर्ड ऐड नहीं हो रखा होगा। गूगल पूरी कोशिश करता है, यूट्यूब पूरी कोशिश करता है कि ऐसे वीडियोस को लेके आए जिनमें ये वर्ड ना हो। देखो, अब ये फिर शॉर्ट्स आ गए, कहने का मतलब ऐसे वीडियोस हैं ही नहीं, तो आप इस पर आप वीडियो बना सकते हो। इस ये भी आपको एक अच्छा टाइटल मिला, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन फ्री। और इसमें तो कोई फिल्टर अभी सेट भी नहीं है। सोचो कोई फिल्टर नहीं लगा है उसके बाद भी ये है। इन्होंने सिर्फ 6 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया, 2K व्यूज़ हैं इसमें। ठीक है, जैसे कोर्स था तो कोर्स की जगह मैं ट्रेनिंग कर दूँ। अब जहाँ जहाँ अगर मैंने ट्रेनिंग कर दिया तो ऐसे वीडियोस हट जाएंगे जिसमें ट्रेनिंग वर्ड ऐड हो रखा होगा। देखिए, अब इसके बाद ये सब रिजल्ट्स आने लग रहे हैं। तो माइनस का यूज इसलिए किया जाता है चीज़ों को एक्सक्लूड करने के लिए। फिर जो तीसरा था वो था सजेशंस, सर्च सजेशंस। अभी सर्च सजेशंस है क्या, देखो, ये सबसे सिंपल सबसे इफेक्टिव मेथड है रिसर्च करने का। क्या होता है, आप अपना एक कीवर्ड लिखिए जिसके ऊपर आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कीवर्ड रिसर्च, मैंने देखिए वर्ड अपना लिख के मैंने स्पेस दिया एक, फिर नीचे आप देख रहे हैं वर्ड्स आते चले जा रहे हैं, मैंने ऐसे लिया फिर से स्पेस दिया, फिर आते चले जा रहे हैं, ठीक। जैसे मैंने कहा फ्री टूल्स, फिर से मैंने स्पेस दी, लास्ट में जाके मुझको पता लगा ये 3 कीवर्ड्स रह गए थे इस पर, मैंने सबसे ऊपर वाला लिया। अब मैंने देखा इस पर कितने वीडियोस आ रहे हैं जिनमें एग्जैक्ट मैच है। अभी मैंने देख रहे हो मैंने इस पर ऑपरेटर नहीं लगाया है, अभी हम रैंडमली ऐसे नॉर्मली सर्च कर रहे हैं। अब अगर हम नॉर्मली सर्च करते हैं, आपको पता है अगर नॉर्मली हम सर्च करेंगे तो ये सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये नेवर एंडिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। इनमें से एक भी वर्ड अगर कहीं मेंशन होगा तो वो सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे हमने सर्च सजेशन से एक टाइटल ले लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में लगाएंगे एग्जैक्ट मैच डबल कोट्स। इसके बाद हम नीचे जाना शुरू करेंगे, देखेंगे इसमें जिसमें कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ टूल्स लिखा हो, एटलीस्ट कीवर्ड रिसर्च तो हुई। जैसे इसमें कीवर्ड रिसर्च टूल है, कीवर्ड रिसर्च टूल है, इसमें भी कीवर्ड रिसर्च है। मुझको सिर्फ वही वीडियो चाहिए जिस पे देखने जिनमें कीवर्ड रिसर्च वर्ड यूज़ हुआ हो, जिसमें कीवर्ड रिसर्च ही एक्सप्लेन किया गया हो।
तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इररेलेवेंट रिजल्ट्स आने शुरू हो जा रहे हैं। गूगल ऐसी टूल्स, हमने कीवर्ड रिसर्च सर्च किया था, यहाँ पे कुछ और रिजल्ट आ रहा है, फिर देखते हैं। अभी फिर केडीपी आ गया, ये एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस कुल मिला के हमने देख लिया। इस पे भी हम ये नहीं कह रहे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा फिल्टर लगाएंगे यहाँ से करके, हम दिस ईयर में देखेंगे कि इस साल में कितने वीडियोस अपलोड हुए हैं इसी टाइटल पर। हम क्या करेंगे, सीधे नीचे स्क्रॉल कर देंगे इसको, नीचे स्क्रॉल करते चले जाइए, आपको पता लग जाएगा, ऐसे अंदाज़ा लग जाएगा। अगर ये शॉर्ट्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको लगा देता हूँ। तो कुल मिला के ये जितने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट्स आने का मतलब यही है कि जो रेलेवेंसी है वो ख़त्म हो गई है। तो अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा 20 या 25 वीडियोज़ हैं जो इस टाइटल पे बने हुए हैं, तो आप इसको ले सकते हो। तो इस तरीके से इसको भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो अगर आपको एजुकेशनल वीडियोस बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करो, देखो यूट्यूब पे जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर हाउ टू पे ही होते हैं। जैसे मैंने टाइप किया हाउ टू, अब देख लो अपने आप इसमें कीवर्ड्स आने लग गए हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं। यूट्यूब को खुद बता रहा है कि यूज़र जो है प्लेटफॉर्म पे आके ये सारे कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हम नीचे आते हैं, कोई इसमें से एक ये वाला ले लेते हैं, सबसे लास्ट में जो है, मैं यहाँ तक आया, मैंने फिर स्पेस दे दिया एक, फिर आगे सेशंस आने लग गए, मैंने इसको लिया, फिर से स्पेस दिया, फिर ये आया कीवर्ड, फिर मैंने स्पेस दिया, फिर से कीवर्ड आया। अभी देख रहे हो, अब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ये लोग, जिनका सोल्यूशन हम दे सकते हैं। कास्ट स्क्रीन पे आए। अब अगर आप तेलुगु लैंग्वेज में बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। नहीं भी है तो ये भी जो कीवर्ड है ये भी बहुत सही कीवर्ड है, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, टैकल कर रहा है। हम इसमें डबल कोट्स लगाएंगे और देखते हैं। एग्जैक्ट वीडियो नहीं है, इस टाइटल पे एग्जैक्ट वीडियो बना ही नहीं है अब तक। अच्छा खासा चांस है, अभी छोड़ दो, आने बीते कुछ सालों में भी इस टाइटल पे वीडियो नहीं बनाई थी। ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं जिसमें ये टाइटल एग्जैक्टली यूज़ किया गया, हाउ टू कनेक्ट फ़ोन टू सैमसंग स्मार्ट टीवी का स्क्रीन तेलुगु, ऐसा बना ही नहीं। अगर हम इसको भी हटा देते हैं तब भी नहीं है। अब याद रखिए, अगर आपने इस टाइटल को लेके वीडियो बना लिया, ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं है इस पूरे टाइटल के लिए ही रैंक करेगी आपकी वीडियो, हो सकता है इसके लिए भी कर जाए। हाउ टू कनेक्ट फ़ोन टू टीवी सैमसंग टीवी, इसके लिए भी करेगा। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट सैमसंग टीवी कास्ट स्क्रीन, हाउ टू कास्ट स्क्रीन, ये सब के लिए रैंक करेगा वीडियो। मेनली क्या होता है, हमें बस जैसे ये कीवर्ड मिला इसी तरीके से कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं। अब अगर बात आती किसी प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड, कि आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अब देखो, अगर आपका हेल्थ का बिजनेस है, हेल्थ का कहने का मतलब जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो देखो हाउ टू लूज वेट फास्ट, मैंने इतना टाइप किया, फिर से स्पेस दिया, एक्सरसाइज एट होम, मैंने फिर सर्च किया, ठीक है, इन 7 days मैंने फिर किया। अब इतना जब मैंने सर्च किया तो इसके बाद यहाँ पे सजेशंस आने लग गए। अब करेंगे क्या, देखो पहला फिल्टर। अब क्योंकि इसमें क्या रहता है, लोगों को न्यू न्यू एक्सरसाइजेस वगैरह देखनी होती है, नई चीज़ें जाननी होती हैं, हम यहाँ से करेंगे दिस ईयर। अब दिस ईयर के बाद देखो सजेशंस क्या आ रहे हैं, इसमें कितने हैं, हमें पहले देखना है एग्जैक्ट टाइटल कितने में है। जैसे इसमें है, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट मैच कर रहा है, एटलीस्ट इससे रेलिवेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच करने के लिए हमको अभी ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, इसमें देखते कहीं ना कहीं वीडियोस वही हैं। अब करते क्या, इसमें लगाते हैं ऑपरेटर।
अब इसमें देखते हैं कितने हैं। सिर्फ एक वीडियो है जिसने ये कीवर्ड एज इट इज़ यूज़ किया है, चाहे कंटेंट में हो सकता है चाहे इनके डिस्क्रिप्शन में हो सकता है। आपके पास एक अच्छा चांस है अपने वीडियो को रैंक कराने का, अच्छे खासे विजिटर्स को मैच करने का। अगर मैं यहाँ से भी देख लूँ और दिस ईयर कर दूँ तो भी सिर्फ यही वीडियो है, बाकी सारे शॉर्ट्स हैं। हम कोई और कीवर्ड लेते हैं तो उसको भी देखते हैं, हाउ टू गेन वेट। ठीक है, पहले हमने इतना टाइप किया, उसके बाद हम देखते हैं नीचे क्या क्या रिजल्ट्स आते चले जा रहे हैं। ठीक है, इन 1 मंथ। ठीक है, नेचुरली एट होम, इसको हम सर्च करते हैं। अब इस पर तो वीडियो बना ही नहीं, इस पर वीडियो बना ही नहीं जिसने सेम इस टाइटल को यूज़ किया हो। शॉर्ट्स होंगे, वीडियोस नहीं। इसमें तो ऑपरेटर लगाने की, फिल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको कुछ, ये रेलेवेंट है। कोई भी ऐसा नहीं जिसमें सेम हो। ऐसे फिल्टर्स लगाते हैं, देखते हैं दिस ईयर के हिसाब से। देखो, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 1 मंथ कहीं मैंशन नहीं है। कहीं भी ऐसा कोई इसमें वीडियो है ही नहीं जिसमें इन्होंने एज इट इज़ टाइटल यूज़ किया हो। चाहे 1 मंथ नेचुरली एट होम, इतना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा तो यही होगा, हाउ टू गेन वेट, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपके पास ये भी बहुत अच्छा चांस है। आपने देख लिया नीचे से शॉर्ट्स ही आ रहे हैं, ये भी एक टाइटल मिला। अब आप कर क्या सकते हो, देखो सपोज आपका हेल्थ सप्लीमेंट्स रिलेटेड रेलिवेंट बिजनेस है, आप इसके ऊपर वीडियो बनाए हो। ठीक है, लास्ट में जाके क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। या आप वीडियो के बीच में ही चीज़ें बता सकते हो कि ऐसे वेट गेन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको देखें तो आपके पास पहले कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ से हम सर्च करेंगे। जैसे हम नया कीवर्ड लिया सोशल मीडिया। ठीक है, सर्च पे आके आप स्टार्टिंग करोगे, इसके बाद आप कीवर्ड्स यूज़ करते चले जाओगे, देखोगे लोग क्या प्रेस कर रहे हैं, क्या रिकमेंडेशन आ रहा है। याद रखना, ऐसे ही टॉपिक्स लेना जो आप खुद उसके ऊपर वीडियो देखना चाहो। मैंने बिगिनर सर्च किया, ठीक है, जैसे ही 3 आवर्स आया, अब मैंने इतना इसको सर्च कर लिया। अब पहले अभी हम देखिए, हमने सिर्फ सर्च किया है। अभी हम सर्च करने नॉर्मली सर्च कर रहे हैं, उसमें देखना कितने वीडियोस ऐसे हैं जिसमें ये सब बना हो। नॉर्मली कोर्सेज हैं, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं 3 आवर्स करके, 3 मंथ्स मेंशन कर रखा। अब 3 आवर्स किसी ने, ये जो कीवर्ड है किसी ने टाइप किया होगा तभी ये सजेशन यहाँ आ रहा है। तो हमने देखा एग्जैक्टली तो कहीं नहीं। हाँ है, ऐसे कोर्सेज हैं जो डिटेल में नहीं है लेकिन पूरा पूरे बड़े बड़े वीडियोस हैं। तो हम करेंगे क्या, इसके ऊपर फिर हम लगाते हैं इस पर पहला फिल्टर। क्या लगाएंगे, ऑपरेटर, ये एग्जैक्ट मैच बोथ साइड डबल कोट। फिर हम सर्च करते हैं इसको। देखो, ये मिला हमको पहला। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रखा है। यहाँ पे देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स इन 3, डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स इन 3 आवर्स। इन्होंने भी इसी तरीके से रिसर्च की होगी, सोचिए आज से 5 साल पुराना वीडियो है। देखिए, उसके बाद तो सारे इरेलीवेंट वीडियोस हैं। ये एक आ गया नीचे। ये सारे वीडियोस आप देख रहे हो, इससे 5 साल 4 साल पुराने, इतने इतने पुराने हैं। तो हमको इतनी पुरानी चीज़ें नहीं देखनी, क्योंकि लोगों को, मैंने आपको बताया, नई चीज़ें देखनी पसंद है, उनको नई इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी पसंद है, एब्जॉर्ब करनी पसंद है। देखते हैं इसको। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, ये फेसबुक है, ये सब है, मुझे ये जानना ही नहीं। और बाकी उसके बाद देख रहे हो अब क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ नहीं। मतलब पिछले 1 साल में किसी ने भी इस टाइटल के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है।
किसी ने भी वीडियो बनाई नहीं इस टाइटल के ऊपर पिछले 1 साल में। आपके पास ये भी बहुत अच्छा चांस है, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आप इसके ऊपर वीडियो बना सकते हो। तो यही तरीके हैं जिस तरीके से आप इन तीनों चार तरीके का यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। अब सपोज यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब आप रिसर्च कर लोगे वीडियोस वगैरह करना होगा तो। यस सर। ठीक है। अब आगे की चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ये पूरा वीडियो का टाइटल आपने सर्च कर लिया, आपने फाइनलाइज कर लिया कि मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप करना क्या है, टाइटल करना कॉपी। अब क्योंकि देखो आपने कभी कोई वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन होते हैं, टैग्स होते हैं, आपने देखा है कभी ये सब नोट किया होगा आप लोगों ने। यस सर। तो एक वीडियो सिर्फ यस टाइटल, सर। हाँ, एक एक जो वीडियो है वो हमेशा सिर्फ अपने टाइटल के बेस पर रैंक नहीं करता है। उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसमें टैग्स होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, तब जाके एक वीडियो रैंक होता है। इवन उसका जो थंबनेल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, आपको पता है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर मैं किसी वीडियो पे रुक रहा हूँ तो मैं टाइटल बाद में पढ़ रहा हूँ, मैं पहले थंबनेल देख रहा हूँ कि थंबनेल में क्या है। मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो मुझको एक चीज़ उसमें दिखाई दी कि टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग डिजिटल मार्केटिंग रोल्स इन इंडिया। इसके बाद मैं गया हूँ, मैं टाइटल पढ़ा ही नहीं, मैंने ये देखा इसके बाद गया। तो ध्यान रखो, जो थंबनेल है वो भी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। याद रखो, क्लिक बेट बिल्कुल नहीं करना कि थंबनेल में कुछ लिखा है और वीडियो में अंदर कुछ हो। देखो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अब ये भी मत करो कि बाहर कुछ है थंबनेल में और अंदर कुछ आ रहा है। आपने कहा कि हम सोशल मीडिया सीखेंगे, अंदर जाके आप कंटेंट राइटिंग सिखा रहे हो। आपने कहा सोशल मीडिया सीखेंगे, अंदर जाके आप फोटोज़ वगैरह बनाना, एडिट करना सिखा रहे हैं। किसी को जो सीखना ही नहीं है, वो तो पूरा पूरा सोशल मीडिया सीखने आए थे, कैसे वायरल होना है, कैसे चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी है, ये सब चीज़ें। तो करना क्या, देखो इस तरीके से हम करना कॉपी इसको। हम आएंगे जैमिनी में। अब चाहे जैमिनी चैट जीपीटी कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको आने के बाद देखो हम करेंगे क्या, जैमिनी को हम बताएंगे, ठीक है, कहेंगे मैंने ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मेंशन किया है इसका रीज़न बताता हूँ। देखो सपोज़ मान लीजिए मैंने वीडियो बना लिया, अपना सब कुछ, मेरा शूट वगैरह सब हो गया, अब सब कुछ बन गया। अब होगा क्या, जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें सेक्शन आता है कि हमें हमारे वीडियो का टाइटल लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें लिखनी होती है। अब आपने टाइट सब कुछ आपके पास है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होता है, अब सेकेंडरी रोल आता है डिस्क्रिप्शन का, क्योंकि ये भी मेन स्क्रीन पर शो होता है, जिसकी वजह से आपका वीडियो रैंक हो सकता है। अब क्योंकि मेरा जो टाइटल था उसमें ये वर्ड मेंशन था, डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स इन 3 आवर्स। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ से शुरू हुआ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करूँ। तो देखो, वेलकम टू द अल्टीमेट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स इन 3 आवर्स। पहला कीवर्ड मेरा टाइटल में था, फिर डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में ही आ गया। उसके बाद मैंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, इफ़ यू वांट टू मास्टर डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच। दूसरा कीवर्ड डिजिटल मास्टर डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच। दूसरा कीवर्ड, किसी ने अगर ये भी सर्च किया तो भी मेरा वीडियो शो होगा, ठीक है। तीसरा कीवर्ड देखते हैं, बिल्ड अ हाई पेइंग करियर, ठीक। इसके बाद अगला कीवर्ड देखो, ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस। अगर किसी ने उसके बाद सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, तो भी ये वीडियो रैंक हो।
आप देख रहे हो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा इसमें ज़बरदस्ती चीज़ें हैं, सब कुछ नेचुरली है। इफ़ यू वांट टू मास्टर डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच, build a high paying career or grow your own business online. This comprehensive step by step training is designed just for you. No prior experience is required. पूरा फ्लो में है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कीवर्ड ज़बरदस्ती के हैं इसमें। और ये सिर्फ इतना सा सेंटेंस, ये इतना सा पैराग्राफ ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें 3 से 4 कीवर्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी तो पूरा पूरा ही नीचे ये सब लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। फिर आगे पढ़ते हैं इसको। इन दिस कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, अनदर कीवर्ड। लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, अगर किसी ने सर्च किया तो मेरे वीडियो बहुत अच्छा चांस है ये वहाँ पे रैंक करे, कहीं ना कहीं आए उनके। हम लोग वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस के सजेशन में आते हैं, वीडियोस भी उसमें शो करें। We cover everything you need to succeed in modern digital landscape. We break down complex strategies into simple, actionable steps that you can implement immediately. ठीक है, what you will learn in this 3 hour master class, introduction to digital marketing। ठीक, ये हुआ। फिर देखो, what is digital marketing, how does it work। अगला कीवर्ड, लोग, आप खुद ही बताइए, लोग सर्च करते हैं कि नहीं, what is digital marketing and how does it work, लोग करते हैं ये। Yes, sir. अगला कीवर्ड मिला, उसके बाद एसईओ, हाउ टू रैंक नंबर 1 ऑन गूगल, स्टेप बाय स्टेप एसईओ ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, अनदर कीवर्ड। आप देख लो वीडियो हमने सिर्फ एक टाइटल पे बनाया लेकिन तमाम कीवर्ड्स मिल चुके हैं। ग्रोइंग ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, रनिंग प्रॉफिटेबल गूगल एड्स, हाउ टू क्रिएट हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड। आपने इतना पूरा का पूरा ही देखा, सब कुछ ऑप्टिमाइज है, तमाम इसमें कीवर्ड्स हैं, कुछ भी ओवर स्टफिंग नहीं है, सब नेचुरली फ्लो में है। सिर्फ वीडियो आपने एक टाइटल पे बनाया है बस, और बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड हैं। इस तरीके से वीडियो की रिसर्च की जाती है, कीवर्ड रिसर्च की जाती है, टाइटल्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंटेंट लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन को हम पुट करते हैं। और रही बात इसके थंबनेल की, तो वो जिस दिन हम लोग एआई के टॉपिक्स कुछ कवर करेंगे तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कैसे एआई की हेल्प से थंबनेल बनवा सकते हैं। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। बाकी करो क्या आप लोग, आज का आप लोगों का काम यही है, ये जो ऑपरेटर्स थे इनका यूज़ करो, इनको थोड़ा यूज़ टू हो, कि इनको यूज़ करके देखो कि किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जैक्ट मैच है, माइनस ऑपरेटर है, फिल्टर्स हैं और सर्च सजेशंस। याद रखिए सर्च सजेशंस होते हैं, यहीं से कीवर्ड रिसर्च की स्टार्टिंग होती ही है। हम लोग जो ये कीवर्ड रिसर्च करते हैं स्टार्टिंग ही हमारी सर्च सजेशन से ही होती है। हम रैंडमली सर्च कुछ नहीं करते हैं। हमारे पास ये मेरे पास एक वर्ड है ग्राफिक डिज़ाइन, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे ऑटोमेटिक ये सब वर्ड्स आते जाए, जैसे जैसे ग्राफिक डिज़ाइन फुल कोर्स, मैंने स्पेस प्रेस किया, फिर नीचे मेंशन हो गया 2026, फिर मैंने स्पेस प्रेस किया, अब लास्ट में मुझको यही कीवर्ड मिला, इसके बाद कोई कीवर्ड एक्सटेंड नहीं हो रहा है, मैंने एंटर किया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पता है क्या कैसी चीज़ें करनी है। यहाँ से कोशिश करो, सिर्फ 1 साल का रखना है, इसके बाद बोथ साइड कोट लगाने हैं आपको और एंटर कर दो इसको। यहाँ पे ईयरली वाला जो ये है ये मेंशन है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हो इसके बाद कितने वीडियोस आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, जहाँ से शॉर्ट्स आने शुरू हुए बल्क में आपको पता लग जाएगा कि ऑफ टॉपिक जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मैंने तो सर्च नहीं किया कैनवा क्यों आ रहा है, देखो सब ऑफ टॉपिक जा रही हैं सब चीज़ें। लोगो डिज़ाइन, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, लोगो डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होती बात सही है, लेकिन मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फुल कोर्स सर्च किया है, मुझे फुल कोर्स चाहिए जिसमें सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही होता है। ये रेलिवेंट रिजल्ट्स हैं। इस तरीके से आप रिसर्च करो, कुछ टाइटल्स निकालो, टाइटल निकालने के बाद जेमिनी या चैट जीपीटी पे जाओ, उस पर जाने के बाद जिस तरीके से हमने लिखा है ये इसी तरीके से आप लिख पाओ। इसको ये बताना बहुत ज़रूरी है आपका मेन कीवर्ड क्या है, और ये जो लाइन है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं होंगे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपका टाइटल सिर्फ एक ही टॉपिक पे आपको रैंक करा सकता है, नेटवर्क
ट्रैफिक दिला सकता है। वो भी तब अगर उसके चांस बढ़े, कंपटीशन कम हुआ, आपका वीडियो दूसरे से बेटर हुआ, आपका थंबनेल दूसरों से बेटर हुआ, तब। आप चाहे जितना अच्छे से वीडियो बना लो, अगर ऑप्टिमाइज नहीं है, वो वायरल नहीं होगा, उस पर ट्रैफिक नहीं आएगा, व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का काम यही है आज का। रिसर्च वगैरह करिए इस पर, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाइए जैमिनी या जीपीटी से, और देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, क्या उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे उन लोगों को कोई उन कीवर्ड्स को कोई सर्च करता है कि नहीं। और अपनी एक इंडस्ट्री स्पेसिफाई कर लीजिए कि हम इस इंडस्ट्री के ऊपर काम करेंगे, हम इसके ऊपर करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक टॉपिक लेके चलेंगे तो रिसर्च अच्छे से होगी। आप ऑफ टॉपिक जाएंगे कि अभी आप डिजिटल मार्केटिंग पे हैं, दूसरे फिर आप क्लोथिंग पे चले गए, तीसरा आप कुकिंग पे चले गए, ये नहीं करना है। एक टॉपिक लो, उसमें ही कोर में रिसर्च करो। एक बार जब आपकी किसी एक टॉपिक पे अच्छी खासी पकड़ बन गई, तो आप अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर फेसबुक पे एक चीज पूछना था कि सर उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कंटेंट है कि उस पे फिर मनी हम लोग अर्न कर सकते हैं, या जी। फिर लाइक सिंगल या ऐसे सॉरी। मिनिमम नंबर से। सर जैसे फेसबुक पे हम लोग मोनेटाइजेशन से मनी अर्न कर सकते हैं, तो हाँ। उसमें आर देयर मिनिमम नंबर ऑफ कंटेंट कि इतने कंटेंट आप पोस्ट करेंगे तभी है, या फिर दे आर नो मिनिमम नंबर? कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए कोई इन्होंने कहीं भी गाइडलाइन पोस्ट नहीं की है कभी। देखिए, कुछ रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि कुछ लोग तो जिनके पास 10 फॉलोअर्स हैं और जिन्होंने एक या दो पोस्ट की वही वायरल चली, उसके बाद ही उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लैक्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको तब भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जो अदर मोनेटाइजेशन के मेथड्स हैं, जो स्टार्स हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, उनके लिए गाइडलाइंस है कि उसमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया उसमें उन्होंने सेट किया है कि 500 फॉलोअर्स चाहिए, और वो भी 30 कंजिक्यूटिव डेज तक। ओके सर। लेकिन जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है, देखिए वो हो सकता है आज भी मिल जाए, हो सकता है कल मिल जाए। कंटेंट मोनेटाइजेशन का किसी को आइडिया नहीं रहता कभी। और फेसबुक ने कहीं भी इसीलिए मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको ये कब मिलेगा और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने बस ये कहा है आप कंटेंट बनाते रहो, अगर कंटेंट वायरल जा रहा है, उस पर इंगेजमेंट अच्छी आ रही है, केपीआईज वगैरह अच्छी हैं उस पर, तो बहुत अच्छा चांस है कि वो मिल जाएगा। और वैसे प्रेजेंट टाइम पे उन्होंने अचीवमेंट्स वगैरह दे रखे हैं कि अगस्त साइड में मिलने वाले हैं। अभी भी टाइम है, अराउंड 17 है। नेक्स्ट मंथ से डिस्ट्रीब्यूशन है इसी चीज़ का, क्योंकि उन्होंने एक चैलेंज टाइप का चल रहा है जो उन्होंने वायरल किया इस टाइम पे, जिसमें उन्होंने कहा अगस्त के टाइम पे ये मोनेटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एलिजिबल क्रिएटर्स के पास। आपके पास टाइम है अभी भी। यस सर। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग कल दूसरी क्लास में मिलते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।